नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूं। हाल ही में एक डेवलपमेंट हुई है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीडीएल के साथ अस्त्र MK1 मिसाइल डील साइन करी है। तो हम लोग जानेंगे कि अस्त्र MK1 मिसाइल कैसे काम करता है और यह इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए कैसे रीढ़ की हड्डी बनेगी, और जानेंगे कि 1971 करोड़ की जो डील साइन हुई है उससे कैसे आत्मनिर्भर भारत को बूस्टअप मिलेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको दिखा दूं कि कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 2971 करोड़ डील फॉर इंडिजीनियस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। मैं आगे चल के बताऊंगा कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्या होता है। इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी रूप से, बिल्कुल स्वदेशी रूप से विकसित किया हुआ यह मिसाइल है। तो इन सबको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यह है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 48, 54, 56 एंड 60। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। हालांकि मैं बाद में इसका आंसर बता दूंगा आपको कि इसका सही आंसर क्या है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि अस्त्रा MK1 मिसाइल है क्या। तो अस्त्रा MK1 मिसाइल ये एक BVRAAM तकनीक पे काम करता है। BVRAAM मीन्स होता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब एयर टू एयर मिसाइल सबसे पहले समझते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल किसे कहते हैं, जो कि हवा से हवा में मार करने वाला, यानी कि इसको फायर भी हवा में ही करना है और ये अपने टारगेट को भी हवा में हिट करेगा। तो इस टाइप के मिसाइल को हम एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं। अब समझते हैं कि बियॉन्ड विजुअल रेंज क्या होता है। ओके, तो बियॉन्ड विजुअल रेंज तो यह एक कंडीशन की तरह है। यह है कि कोई भी मिसाइल की रेंज 20 नॉटिकल माइल यानी कि 37 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो तो हम उसे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कहते हैं। अगर मिसाइल की रेंज 37 किलोमीटर या 20 नॉटिकल माइल से कम हो तो उसे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज में नहीं रखेंगे। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR का फ़ायदा यह है कि हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वह बिना दुश्मन के क्षेत्र में घुसे ही टारगेट को शूट डाउन करने की शक्ति रखते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आज से कुछ साल पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करी थी, जिसको खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का फाइटर जेट पाकिस्तान में क्रैश कर गया था। अगर उस वक्त विंग कमांडर अभिनंदन के फाइटर जेट में अगर ये मिसाइल होता तो हम बिना पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे ही पाकिस्तान के फाइटर जेट को हम शूट डाउन कर दिए होते। तो आप समझ सकते हैं कि यह मिसाइल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखते हैं कि इस मिसाइल को कहां कहां इंस्टॉल किया जाएगा। तो इसको मिराज 2000H जो कि हमने फ्रांस से खरीदा है, MiG-29 जो कि एक नेवल वर्जन का फाइटर जेट है, HAL तेजस यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का बनाया हुआ एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि जिसका नाम तेजस है, उसमें भी इसको फिट किया जाएगा और इसे सुखोई 13 MKI में भी फिट किया जाएगा। इसे DRDO के द्वारा लगभग 2017 में कंप्लीट कर लिया गया। इस दौरान सुखोई 13 MKI से कई बार सफलतापूर्वक अपने टारगेट को हिट किया। आगे हम अस्त्रा MK1 की खूबियों के बारे में जानते हैं। यह भारत की आनवान DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा डिजाइन किया गया मिसाइल है, जिसे BDL यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। यानी कि इसका डिजाइन जो DRDO ने तैयार किया है, बाकी ये डेवलप किया जा रहा है BDL के द्वारा। इसको आप ऐसे समझें कि जब हम लोग घर बनवाते हैं तो घर का मैप जो है एक इंजीनियर से बनवाते हैं और घर का कंस्ट्रक्शन जो एक मिस्त्री करता है। तो यहाँ पे DRDO उसका इंजीनियर, मैप बनाने वाला इंजीनियर हो गया और कंस्ट्रक्शन करने वाला BDL हो गया। और मैं बता दूं कि BDL एक हैदराबाद स्थित एक हथियार निर्माता कंपनी है। यहाँ अस्त्रा MK1 में MK1 का मतलब है कि अस्त्रा का पहला फेज जो कि अभी कंप्लीट हुआ है, जिसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका दूसरा फेज अभी अंडर डेवलप्ड है जिसको MK2 कहा गया है। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर बताई जा रही है। MK1 की लंबाई 12 फुट और इसकी मोटाई लगभग 7 इंच है और यह 154 kg भारी मिसाइल है और यह अपने साथ 15 kg का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अब जानते हैं कि वॉरहेड क्या होता है। वॉरहेड वह होता है जो कि मिसाइल का विस्फोटक रख के उसको फायर किया जाता है।
मीन्स जो विस्फोट करता है, जो टारगेट को हिट करने के बाद विस्फोट करता है वही वॉरहेड होता है। बाकी उसका जो लंबा सा दिखता है मिसाइल का, वो तो सिर्फ उसका इंजन होता है और उसमें फ्यूल डाला जाता है। वॉरहेड उसका आगे वाला पोर्शन में पाया जाता है, जो कि मिसाइल हिट करने के बाद वो फटता है और विस्फोटक उसी में डाला जाता है। और मैं बता दूं कि MK1 की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 4.5 गुना ज़्यादा तेज़ है। यानी कि साउंड की 1 मैक है तो हम MK1 मिसाइल की स्पीड 4.5 मैक है। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि इससे कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कैसे आगे बढ़ेगा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये डील और की है, और यह डील रक्षा मंत्रालय और BDL, जो कि BDL के बारे में मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि BDL क्या है, BDL के बीच हुई है। तो इसमें होगा कि मोस्टली वेपन्स हम पहले क्या करते थे कि वो फॉरेन कंपनियों से इंपोर्ट करते थे, तो डायरेक्ट हमारे पास जो डॉलर होता था वो हम विदेशों में विदेशी कंपनी को दे देते थे। इससे हमारा फॉरेन रिजर्व में जो डॉलर है वो कम होता था। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पास डॉलर हैं वो हम खुद अपनी कंपनियों में दे रहे हैं। मतलब कि जो डॉलर हम पहले विदेशी कंपनियों को दे रहे थे वो डॉलर अब हम खुद अपने देश में ही पंप कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी बूस्टअप होगा। तो इसे आप समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अंत में आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 54। और अंत में आप अपना फीडबैक देना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।